बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाए हैं नान पकौड़ा की रेसिपी। सिंपल और आसान टेस्टी सा फ्लेवर इसका बना था और ये बहुत ही मज़ेदार सीज़न के मुताबिक है। बारिश का मौसम है, अगर आप इसको एक बार इस बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी नान पकौड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स ही लिए थे और ये देखें, बहुत ही इजी सी है और आसान सी है और जल्दी से बन जाती है। बहुत ही फ्लेवरफुल है। ये देखें, आप लुक इसकी देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी है। मैंने ये देखें तकरीबन मैंने ये 5 बनाए थे और उसी वक्त ये सब ने खा लिए थे और बहुत ही मज़ा आया था इस बारिश के मौसम में इसको खा के। ये देखें जी, बहुत ही आसान है और जल्दी से बन जाती है। इसको बनाने के लिए मैंने कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स लिए थे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आलू लिए हैं बारीक कटे हुए, मसाले लिए हैं और नान लिए हैं तकरीबन 5 और प्याज लिए हैं बारीक कट कर लिए हैं और एक बॉल में मैं ये तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। ये देखें, प्याज जो है बिल्कुल बारीक कट किए हैं और इसको जो है मैंने एक बॉल में ऐड किए हैं। अनारदाना लिए है और ये है तकरीबन आलू, एक बड़े साइज़ का आलू लिया था और इसको छील के अच्छे से बारीक कट कर लिया। अनारदाना लिए और इसको अच्छे से वॉश कर लिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। और ये देखिए, हरा धनिया और ये हरी मिर्चें हैं बारीक चॉप की हुई। आप चाहें तो इसे पीस के भी डाल सकते हैं। मसाले हैं सूखा धनिया, काली मिर्च, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और ये थोड़ा सा मीठा सोडा और ये है सूखा धनिया। मीठा सोडा इसलिए ऐड किया है, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये जो हमने बैटर इसका बनाया है वो अच्छे से क्रंची सा बनेगा। आप एक बार इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा। ये देखें, अच्छे से पहले तमाम सब्ज़ियों को मिक्स कर लिया और उसके बाद जो है मैंने बेसन ऐड करके फिर से इसको अच्छे से मिक्स किया है। पानी मैंने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि जो पानी इसमें एक्स्ट्रा था वो मैं चाहती थी कि पहले मिक्स हो जाए। और ये देखें, अच्छे से थोड़ा सा पानी डाला और अच्छे से इसको फिर से गूंद लिया है। ये देखें, अगर आपको लगे कि यहाँ पे आटा थोड़ा सा कम है बेसन, तो आप इसमें मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं और मसाले भी चेक कर सकते हैं क्योंकि मसाले का चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर टेस्टी और करारे बनाने हैं तो मसाले जो है सही से रखने हैं। और ये देखें, बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं किया और ना ही ज़्यादा सख्त आटा गाढ़ा किया। और ये देखें, मैंने लिए हैं नान, आटा हमारा गूंथ चुका है और मैंने थोड़ा सा पानी लिया था और हाथ को पानी लगा लिया था। और ये देखें, नान के ऊपर फ्रंट साइड पे इस पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ा सा मैंने हाथ पे बैटर लिया और इसको इस तरह से मल दिया। ये देखें, लेप लेप कर दिया है और कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए और अच्छी तरह से इसको बारीक सी लेयर लगा देनी है बेसन की और जो बैटर जो हमने गूंदा था। आप देख सकते हैं इस तरह से, बहुत ही है इजी इसको बनाना। और ये देखें जी, लग चुका है बेसन। फ्रंट साइड पे लगाया है, बैक पे बिल्कुल नहीं लगाया और इसको जो है मैंने एक साइड पे रख दिया था। तमाम जो हमारे नान है वो इस तरह से मैं कवर कर दूंगी बैटर के साथ और फिर इसके बाद हम इसकी जो है नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाएंगे कि इसके बाद हमने इसका क्या करना है। ये देखें, दूसरे नान पे भी मैंने इस तरह से पहले पानी लगाया और फिर से मैंने इस पर बैटर ऐड किया और ये देखें, इस पे भी लग चुका है और मैं भी इसे दूसरी साइड पे रख दूंगी और मैं छोड़ दूंगी ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तकरीबन 5 मिनट ये गर्म होता रहा था और ये देखें, अच्छे से ऑयल गर्म हो चुका है, ना ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। और मैंने नान ऐड किया और ये देखें, फ्राई हो चुका है हमारा नान। इसको अच्छे से हमने थोड़ी देर पकाते रहना है क्योंकि जिसके जो है आलू भी पक जाएँ और अच्छे से हमारे प्याज भी करारे से बने। ज़्यादा इसको नहीं, काफ़ी देर इसको नहीं भूनना क्योंकि नहीं फ्राई करना क्योंकि इस जो है नान भी पहले से पका हुआ है और मसाले भी इसमें जो है बारीक कटे हुए हैं और वो ज़्यादा उनको कुक करना फिर ख़राब सख्त से हो जाएंगे, वो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। ये देखें, फ्राई हो चुका है। तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट मैंने फ्राई किया है एक साइड से और दूसरी साइड से तकरीबन थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए मैंने इसको ऑयल में डिप किया। और ये देखें जी, हमारे जो नान है वो रेडी हो चुके हैं बिल्कुल।
ये देखें तमाम मैंने इस तरह से कुक कर लिए हैं जिस तरह से आपको दिखाया है, और बहुत ही आप देख सकते हैं मज़ेदार सी इसकी लुक है। और ये देखें जी, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा। ये देखें जी, हमारे जो नान है वो बिल्कुल रेडी हैं, और ये देखें बहुत ही टेस्टी सी लुक है इसकी। और मैं ये आपको जो है खा के दिखाती हूँ, तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि कितने ही क्रंची और टेस्टी से जो है हमारे नान रेडी हो चुके हैं। ये देखें, आप इसको रायते के साथ, केचप के साथ और राय चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, दही के साथ आप इसको खा सकते हैं। पुदीने वाली चटनी बनाई थी और हरी मिर्च वाली, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा इसका फ्लेवर था। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।